एक पिता अपने दो बेटों थॉमस और जोसेफ के साथ एक तबाह हो चुकी दुनिया में रहता है। उनकी जिंदगी का एक ही कड़ा नियम है, हर दिन अंधेरा होने से पहले घर लौटना। अगर किसी को घर लौटने में आधे सेकंड की भी देरी हो जाए तो पिता गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, छोटा बेटा जोसेफ घबराहट में सारी खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद कर देता है। वे दरवाजों पर कई परतों वाले ताले और लोहे की छड़ें लगाते हैं। पिता बहुत सतर्क है क्योंकि वह जानता है कि रात होते ही यह दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वह सुनिश्चित करता है कि घर में एक मक्खी भी ना घुस सके। सब कुछ सुरक्षित होने की तसल्ली करने के बाद ही वे चैन की सांस लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालांकि एक रात उनका कुत्ता जमीन खरोंचने लगता है और अजीब सा बर्ताव करता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि खतरा घर के बाहर मंडरा रहा है। वे अपनी अपनी बंदूकें और हथियार उठा लेते हैं। किसी तरह वे वह भयानक रात काट लेते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अगर उनकी सुरक्षा दीवार टूटी तो मौत निश्चित है। अगली सुबह पिता देखता है कि घर के मुख्य दरवाजे पर बड़े बड़े खरोंच के निशान हैं। इसका मतलब था कि राक्षसों के हमले पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए तीनों लकड़ियां और सामान इकट्ठा करने बाहर निकलते हैं। इस दौरान बड़ा बेटा थॉमस अपनी प्रेमिका शार्लोट से मिलने के लिए रोज फार्म जाना चाहता है। वह अपने भाई जोसेफ से कहता है कि वह सूर्यास्त से पहले एक निश्चित पहाड़ी पर उससे मिलेगा, लेकिन थॉमस अपनी प्रेमिका के साथ इतना खो जाता है कि उसे समय का ख्याल ही नहीं रहता। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह घने जंगल के रास्ते भागते हुए घर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन एक गहरी खाई में गिर जाता है। दूसरी तरफ जोसेफ तय जगह पर थॉमस का इंतजार करता है। जब बहुत देर हो जाती है और अंधेरा छाने लगता है तो वह हार मानकर घर लौट आता है। घर पर इंतजार कर रहा पिता जोसेफ को अकेला देखकर समझ जाता है कि थॉमस किसी मुसीबत में है। वह जोसेफ को घर सुरक्षित रखने का आदेश देता है और कुत्ते के साथ थॉमस की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। गुफा के अंधेरे में थॉमस डरा हुआ है। उसे पिता की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तभी उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। एक भयानक राक्षस उस पर हमला कर देता है। थॉमस अपनी जान बचाने के लिए चाकू से संघर्ष करता है। ठीक उसी समय पिता वहां पहुंच जाता है और राक्षस को खींचकर थॉमस की जान बचाता है। अब रात हो चुकी है और दोनों के पास गुफा में छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वे पत्थरों से गुफा का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि राक्षस जमीन के नीचे से सुरंग बनाकर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पिता एक गैस पाइप और पत्थरों का इस्तेमाल करके जोरदार धमाका करता है ताकि रास्ता बंद हो जाए। इधर घर पर अकेला जोसेफ अपनी बंदूक ताने दरवाजे पर नजर गड़ाए बैठा है, लेकिन थकान के कारण उसकी आंख लग जाती है। राक्षस बहुत चालाक है। उनमें से एक दरवाजे के मैजिक आई को खोलता है और अपना लंबा हाथ अंदर डालकर दरवाजे की कुंडी खोल लेता है। राक्षस जैसे ही अंदर घुसता है वह जोसेफ के बनाए हुए एक जाल में फंस जाता है। जोसेफ ने जानबूझकर यह जाल बिछाया था ताकि वह एक जिंदा राक्षस को पकड़कर उसकी कमजोरियों का अध्ययन कर सके। अगली सुबह जोसेफ अपनी गाड़ी लेकर पिता और भाई की तलाश में निकलता है और उन्हें बचाकर घर ले आता है। पिता बहुत बुरी तरह घायल है और उसकी जान खतरे में है। घर पहुंचकर थॉमस पकड़े गए राक्षस को कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन धूप से बचने के लिए राक्षस बिस्तर के नीचे छिप जाता है और अचानक हमला कर देता है। जोसेफ और थॉमस मिलकर उस राक्षस को मार गिराते हैं। पिता की हालत बिगड़ रही है, इसलिए थॉमस सुझाव देता है कि उन्हें रोज फार्म जाकर दवाइयां मांगनी चाहिए। जब वे रोज फार्म पहुंचते हैं तो वहां के लोग उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। इस स्वार्थी दुनिया में कोई भी अपनी कीमती दवाइयां बाहरी लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहता। वे लोग केवल थॉमस को वहां रुकने देते हैं ताकि जोसेफ और उसके घायल पिता पर बोझ कम हो सके। जोसेफ निराश होकर पिता को लेकर वापस लौट जाता है। रास्ते में जोसेफ देखता है कि फार्म की भेड़ें दहशत में भाग रही हैं और जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हैं। उसे समझ आ जाता है कि राक्षसों ने फार्म तक जमीन के नीचे से सुरंगें बना ली है। वह भागकर घर पहुंचता है और देखता है कि उसके घर के अंदर भी एक बड़ी सुरंग बन चुकी है। दूसरी ओर रोज फार्म में थॉमस चुपके से दवाइयां चुराने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। फार्म के लोग उसे बांध देते हैं। तभी जमीन फाड़कर राक्षस बाहर निकलते हैं और पूरे फार्म पर हमला कर देते हैं। राक्षसों का कत्लेआम शुरू हो जाता है और वे फार्म के मालिकों को बेरहमी से मार डालते हैं। शार्लोट बंदूक से एक राक्षस को मारती है और थॉमस को बचा लेती है। दोनों वहां से भागकर थॉमस के घर की ओर दौड़ते हैं। थॉमस और शार्लोट किसी तरह बचकर घर पहुंचते हैं। जोसेफ उन्हें अंदर लेता है। अब राक्षसों की एक बड़ी फौज ने घर को घेर लिया है। शोर सुनकर पिता को होश आ जाता है। वह समझ जाता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है और राक्षस घर के अंदर घुस चुके हैं। वह अपनी आखिरी सांस तक बच्चों को बचाने का फैसला करता है। वे एक योजना बनाते हैं। पिता कमरे में गैसोलीन और गैस सिलेंडर खोल देता है और एक टाइम बम सेट कर देता है। जब राक्षस दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगते हैं तो पिता तीनों बच्चों को एक बड़े और मजबूत रेफ्रिजरेटर के अंदर बंद कर देता है, क्योंकि वही घर में एकमात्र ऐसी चीज है जो बम के धमाके को झेल सकती है। पिता खुद बाहर रुक जाता है। वह एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में बेसबॉल बैट लेकर राक्षसों से भिड़ जाता है।
जाता है। कुछ ही पलों बाद टाइमर खत्म होता है और एक भयंकर विस्फोट होता है। पूरा घर आग के गोलों में तब्दील हो जाता है और सारे राक्षस मारे जाते हैं। पिता अपने बच्चों की खातिर खुद को कुर्बान कर देता है। धमाका शांत होने और सुबह होने के बाद तीनों बच्चे मुश्किल से फ्रिज का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं। वे अपने पिता को पुकारते हैं, लेकिन जानते हैं कि उस भयानक विस्फोट में उनका बचना नामुमकिन था। जो थोड़े बहुत राक्षस आग से बच गए थे, वे बच्चों की गाड़ी का पीछा करते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें कुचलते हुए वहां से दूर निकल जाते हैं। अगले दिन वे अपने माता पिता के सम्मान में एक छोटी सी कब्र बनाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद थॉमस, जोसेफ और शार्लोट अपनी गाड़ी में बैठकर इस क्रूर और तबाह हो चुकी दुनिया में जिंदा रहने के लिए एक अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं।